ये चीज आपको जब भी बचा सकती है जब आपकी किस्मत अच्छी हो, अदरवाइज आपकी वेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स विच कैन डिस्ट्रॉय योर वेल्थ व्हाइल यू मेकिंग डिसीजन इन रियल स्टेट। तो आप लोगों को ये ध्यान रखने हैं 3 स्टेप्स, ये 3 गोल्डन रूल हैं रियल स्टेट के जो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेनी पड़ेगी। ये जितना मैं सीरियस लेके बना रहा हूँ उतनी सीरियस आपको पूरा वीडियो सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो है मोर्टगेज। मैं पर्सनली इस हित में हूं क्या मोर्टगेज लेना चाहिए और मोर्टगेज का यूज करना आना चाहिए। बट जो इंडिया में, जो गुड़गांव में, जो मुंबई में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, ओनली उन्हीं को ही इसका यूज करना आता है। जो स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको मोर्टगेज का यूज नहीं करना आता है। मोर्टगेज एक ऐसी चीज है जिसको आप लोगों को अच्छी तरह प्लान करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि इसको लो मोर्टगेज को, ना ही मैं ये कहता इसको बिल्कुल मत लो, बट आप लोगों को अपना प्लान करके ही मोर्टगेज लेना है। एज सपोज आपकी पर्सनल इनकम, आपकी हाउस होल्ड इनकम नहीं है, आपकी पर्सनल इनकम 1 लाख रुपीज है, देन यू कैन गो फॉर 30,000 EMI। अगर आपके 70% पैसा वहां पे सेव होता है, जिसमें कि आपके नीड के लिए, आपके इमरजेंसी फंड के लिए, आपके डेली लिविंग के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, सबके लिए पैसा बचता है, 30% आप इजीली उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बट उस इनकम में आपकी वाइफ की इनकम भी, आपकी फैमिली की इनकम भी वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। साथ में ही ये रूल ये भी बोलता है कि आपके पास कम से कम भी 40% डाउन पेमेंट का पैसा होना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को। अदरवाइज अगर आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा नहीं है, ठीक है, तो आपके पास प्लान में कुछ ऐसा होना चाहिए क्या आपका मोर्टगेज आसानी से उतर सके 1 से 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में ज़्यादा से ज़्यादा। या तो फिर आप लोग ने जो मोर्टगेज लिया है उसके एवज में आपके पास कुछ पैसा आना हो फ्यूचर से, तो आप लोगों को इस हिसाब से प्लान करना है। इफ़ यू आर प्लानिंग क्या मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मेरे पास 20 लाख रुपए, मेरे को कुछ नहीं पता 20 साल क्या होना है, ठीक है, और मैं 80% लोन लेके और मैं सिंगल आदमी कमाने वाला हूँ और मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, दिस इज द बेसिक रॉन्ग थिंग ऑफ रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। अगर ये चीज आपको जब भी बचा सकती है जब आपकी किस्मत अच्छी हो, अदरवाइज आपकी वेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने वाली है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल प्लान है ये आपको अभी से ही करना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में लोन 80% लेते हैं, आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, आपको घर भी चलाना है, तो इस टाइप की जो प्लानिंग है, सिर्फ हम लोगों को घर या रियल स्टेट नहीं खरीदना है, हमें और भी चीज़ें करनी है, तो ये आप लोगों को वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकंड थिंग क्या करती है वेल्थ को डिस्ट्रॉय रियल स्टेट में? दूसरी चीज़ करती है आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये कहना है क्या मैं जाके और अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल सकता हूँ। अगर आप जितना उसमें ड्यू डिलिजेंस करते हैं, क्या मेरे को अपने बच्चे को इस स्कूल में डालना है, ठीक है, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको उस पर सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पे काम करना है। बिकॉज क्योंकि एक एसेट ऐसी चीज़ होती है, प्रॉपर्टी एक एसेट है, वो ऐसी चीज़ होती है जो ज़िंदगी में हर कोई आपका साथ छोड़ देता है। सिर्फ एक जो आपके नाम पे चीज़ होती है वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। तो सिलेक्शन किस हिसाब से करनी है? हमें सेलेक्ट करना है मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। सेलेक्ट अगर जहाँ तक होगा हम लोगों को पहले खुद उस चीज़ को देखना है, फिर हम लोगों को एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि अनबायस होकर हमें सारे रिव्यूज़ दे सके, अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी ना बेचे, ठीक है, अपने रिव्यूज दे सके, अपने बता सके, जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में आप पूछो उसकी प्रॉपर उसके पास इंफॉर्मेशन हो। या तो आप उसी कैटेगरी का जो कंसल्टेंट है वो चूज कीजिए, क्या वो आपको उसी टाइप की प्रॉपर्टी दिखाए, दूसरा कंसल्टेंट दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी दिखाए। तो ये आपकी जो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है कभी भी आपकी रेडी टू मूव हो सकती है, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती है, और चीज़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर सेलेक्टिंग योर प्रॉपर्टी। आपके वेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग
जब प्रॉपर्टी प्लान करते हैं, उनके पास फाइनेंशियल प्लानिंग भी है, उनके पास अच्छा कंसल्टेंट भी है, बट वो कभी भी चीज़ों को कंपेयर नहीं करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में कंपैरिजन नहीं करेंगे, और कंपैरिजन अगर कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ मार्केट में, आज से नहीं हूँ मैं, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 years, तो मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में कंपैरिजन जो होता है ना, कंपैरिजन जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, अगर मैं आज की डेट में हाई राइज देख रहा हूँ और मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको लो राइज से, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। मैं इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ कमर्शियल में, मैं रिटेल को कंपेयर कर रहा हूँ एससीओ से, ये कंपेरेबल चीज़ें नहीं है। अगर आप कोई भी कंपैरिजन करते हैं तो आप लोगों को दो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास। हाँ, ये हो सकता है कि आप रेडी टू मूव को अंडर कंस्ट्रक्शन से कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर रेंज का प्रोजेक्ट है, या अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ा महंगा भी है, और हमेशा ही अगर आप रेडी टू मूव लेने निकलोगे तो उससे महंगा रहेगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, क्योंकि उसके बहुत से चीज़ें हैं। आप मेरी वीडियोस देखते हो या आप नए जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो, मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ अच्छी तरह कि अंडर कंस्ट्रक्शन क्यों महंगी रहती है। तो आपको कंपेयर क्या करना है भाई, रेडी टू मूव को अंडर कंस्ट्रक्शन से कंपेयर कर रहे हो, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। रेडी टू मूव सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, आपके पास उसका प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास उसके पेमेंट प्लान अच्छी तरह पढ़ने का टाइम होना चाहिए, आपके पास उसका साथ ही साथ लेआउट देखने का टाइम होना चाहिए, ओपन स्पेस देखने का टाइम होना चाहिए, डेंसिटी कंपेयर करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है और दिख रही होगी, वो है सब्सक्राइब का बटन, जो कि आप दबा सकते हैं। धन्यवाद, मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, और उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट समझ आया होगा, तो लाइक ज़रूर करना।